हेलो फ्रेंड्स, सलीम्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर जैव प्रक्रम का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन ए शिरा, बी रंध्र, सी मध्य शिरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा रंध्र। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है ए फेफड़ों द्वारा, बी निलय द्वारा, सी आलिंदों द्वारा, डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर होगा निलय द्वारा। फ्रेंड्स, हृदय से जो रक्त पूरे शरीर को भेजा जाता है वो निलय के द्वारा ही भेजा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है ए एडीपी, बी एटीपी, सी डीटीपी, डी पीडीपी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एटीपी। फ्रेंड्स, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम एटीपी को जानते हैं और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। हमारा ऑप्शन है ए 30.5 किलो जूल पर मोल, बी 305 किलो जूल पर मोल, सी 3.5 किलो जूल पर मोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 30.5 किलो जूल पर मोल। श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो एटीपी टूटता है वो हमें 30.5 किलो जूल पर मोल का ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। ऑप्शन है CO2 से, क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल का भी होना ज़रूरी है और सूर्य का प्रकाश भी होना ज़रूरी है। इसलिए हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। आइए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। हमारा ऑप्शन है ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है, क्योंकि वायवीय श्वसन में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा निकलता है। इसीलिए इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन में ही बनता है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी निश्वसन, डी निःश्वसन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा श्वासोच्छ्वास। मनुष्यों में जो सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं उस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। तो हरे पौधों में जो पोषण की विधि कहलाती है वो कहलाती है। हमारे पास ऑप्शन है ए प्राणी समभोजी पोषण, बी परपोषण, सी स्वपोषण, डी
इनमें से कोई नहीं। तो जो हरे पौधे पोषण करते हैं वो होते हैं स्वपोषण। वो विधि क्या कहलाती है? स्वपोषण। चलिए बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? हमारा ऑप्शन है ए मलाशय में, बी अग्नाशय में, सी मुख में, डी ग्रहणी में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मुख में। फ्रेंड्स, जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमारे जो लार ग्रंथि है हमारे मुंह में, वहाँ से लार निकलता है और लार में एक एंजाइम पाया जाता है सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज ये एंजाइम भोजन में जो स्टार्च होता है उसको वो स्टार्च को बदलता है माल्टोज में बदलता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है ए माल्टेज, बी इरैप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एमाइलेज। लार में सेलिवरी एमाइलेज पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा एमाइलेज। और यही एमाइलेज स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी एमाइलेज और डी लाइपेज। तो हमारा आंसर होगा लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 2, बी है 8, सी 1, डी 4। तो दोस्तों मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो राइट आंसर होगा 4। मानव हृदय में जो कोष्ठक होते हैं वो होता है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आइए बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? हमारा ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। तो हमारा आंसर होगा पत्ता, क्योंकि पत्तों में स्टोमाटा पाया जाता है और उसी स्टोमाटा के द्वारा वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम हिंदी में रंध्र भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है। ऑप्शन है ए 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा 120 mmHg। मानव हृदय का जो औसत परकुंचन दाब होता है वो होता है 120 mmHg। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शन है एंजाइम, बी रसायन, सी प्लाज्मा, डी रसायन अनुवर्तन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा रसायन अनुवर्तन। हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, रसायन अनुवर्तन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी और डी दोनों होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी इलेक्ट्रोकार्पोरेशनग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हमारा ऑप्शन है ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। तो जो मनुष्य के शरीर में जो वृक्क है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। हमारा ऑप्शन है ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी कोई नहीं। तो जो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो होती है मृतजीवी। मृतजीवी पोषण उस पोषण को कहते हैं जो सड़े गले मृत चीज़ों पर जो है मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं मृतजीवी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। फ्रेंड्स, हम क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं कि जो उत्तक होते हैं वो उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्य उत्तक और दूसरा होता है अस्थाई उत्तक। फिर अस्थाई उत्तक को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है जटिल अस्थाई उत्तक और एक होता है सरल अस्थाई उत्तक। तो जो जटिल अस्थाई उत्तक है उसके फिर दो भाग होते हैं। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दोनों का अलग अलग काम होता है। तो पादप में जो जाइलम होता है वो जाइलम जल को और खनिज लवण को लेकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है जाइलम। तो ऑप्शन है जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। तो हमारा आंसर होगा जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, बी यूग्लिना में, सी अमीबा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा। ये जो अमीबा होते हैं इन अमीबा के इनको ये जो फोल्डेड है इसी को कहते हैं कूटपाद और इसकी सहायता से ही वो भोजन को कैप्चर करते हैं और अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है। ये क्वेश्चन शायद पहले हम लोग कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 120 mmHg। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। दोस्तों हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, वो होता है 120/80। ये होता है परकुंचन दाब और ये होता है अनुशीतलन दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है।
तो ये क्रिया कहाँ होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पाइरूवेट होता है, वो पाइरूवेट के जो विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम वायु विशोषण करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो ग्लूकोज जो है वो टूट कर बनाता है CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। तो ये जो घटना होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो बनता है वो घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन ग्लूकोज जो हमारे शरीर से अवशोषण होकर के छोटी आंत के द्वारा जो ग्लूकोज आता है, वो ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में बदलता है, पाइरूवेट में। और ये पाइरूवेट 3 कार्बन होते हैं। कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन वाला होता है। और ये पाइरूवेट यानी ग्लूकोज का अगर क्वेश्चन होता कि ग्लूकोज जो पाइरूवेट में टूटता है वो कहाँ पे टूटता है, तो हमारा आंसर होता कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा कहाँ बनता है, तो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में जो हल्का पीला रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लाज्मा, बी सीरम, सी लिम्फ, डी लसिका। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें।